कैसे हैं दोस्तों, क्या हालचाल। कुछ ही दिनों में प्रीमियर लीग शुरू होने वाली है दोस्तों। फुटबॉल सीजन का आरंभ होने वाला है। आरंभ है, प्रचंड है क्योंकि इस बार हमेशा जो हम बात करते हैं हर सीजन के लिए, इस बार भी इसी सीजन के लिए बात कहेंगे कि बहुत ही क्रेजी होने वाली है टाइटल रेस। कौन प्रीमियर लीग जीतने वाला है, कौन रेलीगेट होगा, कौन चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करेगा, एंड अल्टीमेटली क्या लगता है ऑन द होल सीजन में क्या होगा। कौन वो होंगे प्लेयर जो हम इंप्रेस करेंगे, कौन वो प्लेयर्स हो सकते हैं जो डिसअपॉइंट कर सकते हैं। सारी आज प्रिडिक्शन देने की कोशिश करते हैं। एंड एज ऑलवेज, जैसे मैं पिछले 3-4 साल से प्रिडिक्शन की वीडियो बनाता हूँ सीजन के पहले, बहुत ही मैसिवली गलत होती है हर बार अगर हम प्रिडिक्शन वीडियोस की बात करें। टाइटल विनर तो मैं कभी सही से बता ही नहीं पाता हूँ, और यही मज़ा है फुटबॉल का, यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी है प्रीमियर लीग की जो इसे इतना ज़्यादा खास बनाती है। और देखते हैं कि इस सीज़न जिस तरीके से ट्रांसफर्स हो रहे हैं, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें होना बाकी हैं ट्रांसफ़र विंडो के लिहाज से अगर मैं बात करूं, क्योंकि टीम्स अभी भी एक्टिव हैं, वो आउट गोइंग्स में बिजी हैं, प्लेयर्स बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो एक्चुअली जो पिक्चर है ना, हमको वो 2 या 3 गेम वीक बाद क्लियर होगी कि कौन सी टीम कहाँ स्टैंड करती है एट अ बेसिक लेवल और क्या हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सीजन शुरू होने के पहले जो मज़ा है प्रिडिक्शंस का, वो कहीं और नहीं। एंड दीज प्रिडिक्शंस विल बी सब्जेक्ट टू सम ट्रांसफर्स कि कौन आ रहे हैं और कौन जा रहे हैं, और जो एट प्रेजेंट लिंक्स है ना, उनको मद्देनजर रखते हुए मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है। तो अभी तक जो ट्रांसफर विंडो गई है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि 4 क्लब्स ना सेपरेट हो चुके हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैक। कि जिस तरीके से अगर हम पिछले सीजन की बात करें ना, तो एक टाइम था जहाँ पे लिवरपूल और आर्सेनल लड़ रहे थे टाइटल के लिए। लिवरपूल फिर काफ़ी क्लियर हो गई, आर्सेनल ने स्टम्बल किया, और मैन सिटी का भी सीज़न अच्छा नहीं था। लेकिन एक टाइम था कि मैन सिटी, चेल्सी, नॉटिंघम फॉरेस्ट, न्यूकासल यूनाइटेड, एस्टन विला, 2-3 स्पॉट के लिए ना ये 4-5 टीमें लड़ रही थी कि कौन एक्चुअली में चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करेगा। इस बार अगर इंग्लैंड को सिर्फ 4 स्पॉट्स मिलते हैं, जो सीज़न जैसे जैसे आगे बढ़ता है तब हमें क्लैरिटी आती है कि किस लीग को 5 स्पॉट मिलेंगे, किस लीग को 4 स्पॉट मिलेंगे चैंपियंस लीग के लिए नेक्स्ट सीज़न। तो अगर सिर्फ 4 स्पॉट्स ही अलॉट होते हैं ना, तो गिवन जो ट्रांसफर्स हुए हैं अभी तक, जो पिछले सीज़न हमने इन टीम से देखा और जो हमने प्री सीज़न में देखा अभी तक इन टीम से, उसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि ये 4 टीमों ने ना अपने आप को अलग कर लिया बिल्कुल। ये 4 टीमें हैं, लिवरपूल, आर्सेनल, मैन सिटी और चेल्सी। मुझे ऐसा लगता है कि इन 4 टीमों में ना टॉप 4 बहुत कंफर्टेबली डिसाइड होगा, और फिफ्थ और फोर्थ में थोड़ा गैप होने वाला है। हो सकता है ये चीज़, ये समीकरण बदल जाए ट्रांसफर विंडो के एंड तक, क्योंकि अभी बाकी है प्लेयर्स का आना और जाना। बट ऐसा देखते हुए लग रहा है कि इन 4 टीमों में ना काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है, क्योंकि नेक्स्ट अगर कोई क्लोजेस्ट टीम की अगर आप बात करें, तो अभी आपको देखते हुए लगता नहीं है कि वो टीम अभी इनसे बिल्कुल फेस वैल्यू पे compete कर पाएगी। देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर हम लास्ट सीजन की टेबल के लिहाज से बात करें, तो इन 4 टीमों ने ही टॉप 4 में अपनी जगह बनाई। लिवरपूल ने टाइटल जीता, आर्सेनल सेकंड आई, थर्ड मैन सिटी आई, फोर्थ चेल्सी आई, फिफ्थ है न्यूकासल। लेकिन न्यूकासल को अभी देखते हुए लग नहीं रहा है कि वो compete कर पाएंगे इस सीजन। रीज़न नंबर 1, एक तो वो ट्रांसफर्स नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कुछ क्रूशल प्लेयर्स वो लूज भी करेंगे। हो सकता है एलेक्जेंडर इसाक लिवरपूल ज्वाइन कर लें। उसके बाद कोई प्लेयर आ भी नहीं रहा है, कोई प्लेयर आ नहीं रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्या वो ट्रांसफर विंडो में प्लेयर्स रिक्रूट कर पाएंगे जो उन्हें चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो चैंपियंस लीग भी खेल रहे हैं, और आपको याद हो तो लास्ट टू लास्ट सीजन चैंपियंस लीग खेलना उनके लिए भारी पड़ गया था, क्योंकि उनके पास स्क्वाड डेप्थ थी नहीं उतनी, इंजरीज हो गई मेन प्लेयर्स को, लिहाजा आई थिंक 6th या 7th फिनिश किए थे। फिर लास्ट सीजन उनके पास चैंपियंस लीग नहीं था, तो इसलिए फिर उन्होंने लीग में अच्छा किया। तो एक साइकिल ऐसे साइन वेव की तरह चलता है ग्राफ जो है न्यूकासल का, और मुझे लगता है कुछ कुछ इस तरीके से इस सीजन भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे अभी लग रहा है कि ये 4 टीमें अलग हो गई हैं। उसके बाद आपकी कहीं पे न्यूकासल, मैन यूनाइटेड सही बिजनेस कर रही है, मैन यूनाइटेड की भी बात करूंगा मैं, टॉटनहम हॉटस्पर हो गए। उसके बाद कुछ एक्साइटिंग टीमें हैं जो प्रमोट होके आई हैं, जैसे संदरलैंड ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, लीड्स यूनाइटेड आर लुकिंग वेरी सीरियस। ब्रेंटफर्ड का क्या होगा थॉमस फ्रैंक जाने के बाद, ब्रायन एम्बुएमो छोड़ के जा चुके हैं, नॉर्गार्ड जा चुके हैं, फ्लेकन जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने रिप्लेसमेंट साइन किया है। योआन वीसा अगर चले जाएंगे तो क्या होगा। ब्राइटन तो अपना यूजुअल बिजनेस करती है, वो बेचते हैं प्लेयर्स, 20 मिलियन का खरीद के, 5 मिलियन का प्लेयर खरीद के उसको 80-100 मिलियन का बना के बेच देते हैं। फिर वो जेम्स ढूंढ के ले आते हैं साउथ अमेरिका से या अफ्रीकन फुटबॉल से। तो ब्राइटन का तो मॉडल बहुत क्रेजी है। वेस्ट हैम, वुल्स, ये थोड़ी सी मुझे टीमें लग रही हैं जो शायद दिक्कत में आ सकती हैं। फुलम हो गई, जिन्होंने कुछ खास बिजनेस अभी तक किया नहीं है। बोर्नमथ का डिफेंस खाली हो चुका है। तो देखते हैं, और मुझे क्या लगता है कि इस सीजन की टेबल किस तरीके से दिख सकती है। अगर मैं रेलीगेशन से शुरुआत करूं, तो मुझे 2 टीमें जो कुछ खास लग नहीं रही हैं अभी। एक तो है उनमें से
वेस्ट हैम यूनाइटेड, और दूसरी टीम मैं कहूँगा वुल्वरहैम्पटन वॉन्डरर्स। ये दोनों टीमें हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था लास्ट सीज़न, और दोनों ही टीमों ने ना अपने बहुत एक्साइटिंग प्लेयर्स लूज़ कर दिए। जैसे अगर हम वुल्स की बात करें तो मथायस कूनिया चले गए हैं मैन यूनाइटेड, मोहम्मद कुडूस वेस्ट हैम से चले गए हैं टॉटनहम हॉटस्पर। अगर हम वेस्ट हैम की बात करें तो उन्होंने साइन किए प्लेयर्स जैसे ड्यूफ, टोडिबो, काइल वॉकर पीटर साउथहैम्पटन से। यहीं पे ही अगर हम वुल्स की बात करें तो सेल्टा वीगो से उन्होंने फेर लोपेस को साइन किया है। स्ट्रैंड लार्सन परमानेंट हो गए हैं प्लेयर्स। जॉन आरियास एक बहुत अच्छी साइनिंग की है वुल्स ने, जिसका मुझे मानना पड़ेगा। फ्लूमिनेंसी से आए हैं जॉन आरियास, देखते हैं अब किस तरीके से वुल्स को लीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि वेस्ट हैम और वुल्स को प्रॉब्लम हो सकती है। रेलीगेशन स्क्रैप में हम इनको देख सकते हैं अगर इन्होंने अभी से लेके सीजन के एंड तक कुछ खास बिजनेस नहीं किया तो। अब ये एक ऐसा सीजन है दोस्तों जहां पर जो न्यूली प्रमोटेड टीम्स हैं उन्होंने भी अच्छा बिजनेस किया है, तो बड़ा मुश्किल है चुन पाना कि जो नई टीमें प्रमोट हुई हैं उनमें से कौन टीम रेलीगेट होगी, क्योंकि मुझे लगता है एक टीम तो रेलीगेट होगी, तीनों का सर्वाइव कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। लास्ट सीजन आई थिंक 18-19 या 19-20 तक, करेक्ट कर दीजिएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कि तीनों न्यूली प्रमोटेड टीम सर्वाइव कर गई हो प्रीमियर लीग में। आई थिंक काफ़ी पहले हुआ था या रिसेंटली हुआ, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कौन सा सीजन था। लेकिन मैं ना चुन नहीं पा रहा हूँ कि कौन सी न्यूली प्रमोटेड टीम ना रेलीगेट होगी, क्योंकि अगर आप बर्नली की बात करें तो अरमांडो ब्रोहा, लेस्ली ओकोचुकू, और जिस तरीके से बर्नली का डिफेंस है, काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई है बर्नली के डिफेंस की। बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने प्लेयर साइन किए हैं, और ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप कह सकते हैं बर्नली को सरवाइव करने के लिए मदद कर सकते हैं। यहीं पे अगर हम लीड्स की बात करें तो लीड्स में रेडबुल का इन्वेस्टमेंट आया है, उन्होंने भी 3-4 अच्छे अच्छे प्लेयर्स साइन किए हैं। और संदरलैंड ने तो एक तरीके से ना लो की आग लगा रखी है। संदरलैंड की आप साइनिंग्स देखिए एक बार, एंजो लेफी उन्होंने साइन किया है, हबीब डियारा, नोआ सादिकी, रेनिल्डो को लेके आए हैं, उसके बाद तालबी आए हैं, अडिंगरा साइन किया है ब्राइटन से, ग्रानिट जाका, मार्ग्यू लोन पे गए हैं चेल्सी से। तो साइनिंग्स तो संदरलैंड ने भी काफ़ी अच्छी की है, इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वेस्ट हैम और वुल्स पीछे ना रह जाएं ट्रांसफर मार्केट में। हो सकता है कि जो प्रमोशन है वो थोड़ा ओवरवेलमिंग हो इनकी टीम के लिए, बट मुझे लगता है कि अभी अगर मैं ऑन पेपर बात करूं तो ये दो टीमें वुल्स और वेस्ट हैम मुझे अभी हल्की लग रही हैं कंपेयर टू जो न्यूली प्रमोटेड टीम्स हैं उनमें। अभी के लिए मेरी तीसरी टीम होगी लीड्स यूनाइटेड, लेकिन मुझे लीड्स की टीम भी अच्छी लगती है एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ दे सर्वाइव दिस सीजन। बट अभी मैं चुन नहीं पा रहा हूँ तीसरी टीम कौन सी होगी जो रेलीगेट हो सकती है, तो मेरे हिसाब से लीड्स यूनाइटेड हो सकती है। अब आते हैं मिड टेबल से लोअर मिड टेबल तक, 7th to 17th की अगर हम बात करें तो कौन वो टीमें होंगी। तो ऑब्वियसली अगर हम यूजुअल सस्पेक्ट्स की बात करें तो आपके ब्राइटन, फुलम, क्रिस्टल पैलेस, एवर्टन, बाकी अगर आपकी जो तीनों न्यूली प्रमोटेड टीम होंगी वो भी यहीं कहीं होंगी, और हो सकता है एक आधी टीम इसमें आपके रेलीगेशन स्क्रैप में हो। तो यहां मैं देखना चाहता हूं संदरलैंड मैं चाहता हूं अच्छा करे इस सीजन। संदरलैंड के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे मन में, जिन लोगों ने संदरलैंड को खेलते हुए नहीं देखा प्रीमियर लीग में, एक बहुत ही एक्साइटिंग टीम है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि संदरलैंड की वापसी हो चुकी है इस बार प्रीमियर लीग में, तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो बर्नली को भी मैं यहाँ देखता हूँ, स्कॉट पार्कर ने अच्छा काम किया है बर्नली के साथ, और जैसा मैंने कहा कि डिफेंसिवली बर्नली काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। और फुलम मुझे लगता है कि स्ट्रगल कर सकती है सीजन, क्योंकि फुलम ने भी ना खास बिजनेस नहीं किया, और मार्को सिल्वा ने भी एक दो इंटरव्यू में कहा, जो फुलम के मैनेजर है, कि वो बहुत ज़्यादा खुश है नहीं फुलम के बिजनेस से। बाकी क्रिस्टल पैलेस का देखना होगा किस तरीके से उनका सीजन जाता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस लीग खेलने वाली है क्रिस्टल पैलेस इस सीजन, तो क्या यूरोपियन फुटबॉल उनके लिए एक डेंट ला सकती है। और क्रिस्टल पैलेस के लिए ना कॉन्फ्रेंस लीग एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, तो क्या उसके हिसाब से वो बिजनेस करेंगे, और क्या प्लेयर्स जैसे एजे मटेटा रुक पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक सीजन हो सकता है जहां क्रिस्टल पैलेस भी आपको स्ट्रगल करते हुए दिखे। उसके बाद बोनमथ अगेन एक एक्साइटिंग टीम है, अच्छे उन्होंने प्लेयर साइन किए हैं, लेकिन उनके 3 डिफेंडर्स जा चुके हैं, जबारनी जा चुके हैं, डीन हॉयसन जा चुके हैं, मिलोस केरकेस जा चुके हैं। लिवरपूल, रियल मैड्रिड और पीएसजी, तीनों जो अभी सबसे बड़े क्लब्स हैं इस समय, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी अपनी लीग्स में, तीनों ने एक एक प्लेयर उठा लिया है। डिफेंस खाली कर दिस बोनमथ का, लेकिन उन्होंने रिप्लेसमेंट साइन कर लिए जो कि डिसेंट प्लेयर्स हैं। अब देखना होगा कि क्या वो आते ही प्रीमियर लीग में अडेप्ट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सीजन भी हो सकता है जहां पे बोनमथ थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है, लेकिन ईराओला एक अच्छे मैनेजर है, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा तो बढ़िया काम करेंगे। फिर इस 7 to 17 वाले ब्रैकेट में मैं एक और टीम डालूंगा, ब्रेंटफोर्ड मुझे लगता है कि इस बार 10 to 15 या हो सकता है ये भी एक टीम हो जो थोड़ा और नीचे फिनिश करे। जैसा मैंने कहा कि नए मैनेजर आए, अब उनके मुझे क्रेडेंशियल ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ब्रेंटफोर्ड एक ऐसा क्लब है जो मनी बॉल मॉडल पे चलता है, अकेडमी उनके पास है नहीं, बी टीम है उनके पास। तो थॉमस फ्रैंक ने जो एक आइडेंटिटी बनाई थी ब्रेंटफोर्ड की, वो किस तरीके से चेंज होगी। प्लस आप प्लेयर्स लूज कर देते हैं, जैसे फ्लेकन आपने लूज कर दिए हैं, कैलेर आए हैं, बहुत अच्छे गोलकीपर है,
लेकिन जो आपके स्टॉलवर्ड्स थे जैसे ब्रायन एम्बुमो हो गए, नॉरगार्ड हो गए, योहान वीसा भी हो सकता है छोड़ के चले जाएं, तो क्या ब्रेंटफोर्ड सस्टेन कर पाएगी इन प्लेयर्स के बिना? और एक्साइटिंग फुटबॉल जो खेलती है ब्रेंटफोर्ड, जो बड़ी बड़ी टीमों के लिए दिक्कतें पैदा करती है, क्या ब्रेंटफोर्ड से वो हमें देखने को मिलेगा? आई डोंट थिंक सो। और हो सकता है शायद एक आउटसाइड चांस भी हो कि ब्रेंटफोर्ड भी आपको रेलीगेशन स्क्रैप में देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि ब्रेंटफोर्ड स्ट्रगल कर सकती है इस सीजन। एक और टीम जो मुझे लगता है कि शायद वो उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाए या वो चीज़ नहीं कर पाए जो उन्होंने लास्ट सीजन किया था, वो है नॉटिंघम फॉरेस्ट। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि एक वन ऑफ सीजन था वो फॉरेस्ट का, अच्छा सीजन था, अच्छा करेंगे इस बार भी, 8th to 10th 7th to 10th वाले ब्रैकेट में रहेंगे। बट मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा हम उनसे कुछ बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक टाइम पे जैसे वो थर्ड चल रहे थे कंसिस्टेंटली, मुझे लगता है कि एक वन ऑफ चीज़ थी और बाकी टीमों ने भी संभाल लिया है खुद को। प्लस जब आप एक तरीके से खेलते हैं तो थोड़ा फाउंड आउट होने का आपका चांस रहता है, तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट इस बार खेलना आसान पाएंगी टीम्स। उसके बाद एक टीम हु कांट कैच अ फ्लू राइट नाउ वो है न्यूकासल यूनाइटेड। न्यूकासल यूनाइटेड साइन ही नहीं कर पा रहे हैं प्लेयर्स, और अगेन जैसा मैंने कहा कि चैंपियंस लीग है, स्ट्रगल उन्होंने किया था पिछली बार भी और बिल्कुल भी सही बिजनेस उनसे नहीं हो पा रहा। लेकिन अभी ट्रांसफर विंडो बाकी है, क्या निकलस जैक्सन आएंगे, क्या कोई और प्लेयर आएगा, देखना होगा किस तरीके से वो मैनेज करते हैं। तो न्यूकासल के चांसेस पे भी मुझे डाउट है, तो अभी मैं उनको यहाँ पे रखता हूँ 7 to 17th वाली पोजीशन में। और मुझे लगता है कि कहीं 8th या 7th, मतलब मैं ब्राइटन को ऊपर रखूंगा अभी सबसे, एवर्टन भी मुझे एक डिसेंट टीम लगती है, क्रिस्टल पैलेस अगेन यूरोपियन फुटबॉल, न्यूकासल यूरोपियन फुटबॉल, बोर्नमथ का डिफेंस खाली हो गया, रिप्लेसमेंट साइन जरूर कर लिए हैं, ब्रेंटफोर्ड न्यू एरा, ये टीमें आपको स्ट्रगल करती हुई दिख सकती हैं इस बार। देखते हैं क्या होता है, क्या कोई न्यूली प्रमोटेड टीम इनकी जगह ले पाएगी? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं उस टॉपिक पे जिसका आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को इंतजार था कि टॉप 6 कौन आने वाला है, कौन लीग जीतेगा, कौन टॉप 4 आएगा। जो प्रिडिक्शन मैं हमेशा गलत देता हूं, लेकिन करेंगे, मजा आता है। 7 टीमें हैं, 6 स्पॉट्स हैं, क्या लगता है मुझे? तो देखिए यहाँ पे है ना, मैं अभी के लिए तो एक बार के लिए जो 4 टीमें हैं उनको मैं अलग कर देता हूं, जो मुझे लगता है कि टॉप 4 आपका बनाने वाली है सीजन। तो होंगे लिवरपूल, चेल्सी, आर्सेनल, मैन सिटी। ठीक है, विनर मैं बाद में रिवील करता हूं थोड़ी देर में। अब 3 स्पॉट्स बाकी हैं और 3 टीमें हैं, एक टीम 7th आएगी, एक 6th आएगी, एक 5th आएगी। इस सब में है ना सबसे इंटरेस्टिंग टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैं आपको मजाक भी नहीं कर रहा हूं। मैनचेस्टर यूनाइटेड आई नो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किए गए हैं, पिछले सीजन 15th आए थे वो, बट मुझे स्टिल ना रूबेन एमोरिम एक अच्छे मैनेजर लगते हैं। उन्होंने अपना अटैक पूरा रिवैम्प कर लिया है, एम्बूमो, कूनिया, बेंजामिन सेस्को, एक बहुत अच्छा अटैक है विद ब्रूनो फर्नांडिस प्लेइंग बिहाइंड द स्ट्राइकर। ठीक है, उसके बाद अभी कार्लोस बलीबा से उनका लिंक है, तो अगर बलीबा साइन कर लेती है मैन यूनाइटेड तो आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड टीम जो 5th या 6th आ सकते हैं। और अगर एक गोलकीपर भी वो ले आते हैं तो उनके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास इस साल यूरोपियन फुटबॉल नहीं है। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि फॉर श्योर मैन यूनाइटेड न्यूकासल से तो ऊपर फिनिश करेगी। तो यहाँ पे मैं कहाँ रखूँ मैन यूनाइटेड को, ये थोड़ा सा एक मेरे लिए सवाल है, क्योंकि स्पर्स में रेट करता हूँ थॉमस फ्रैंक को। थॉमस फ्रैंक विद अ बेटर स्क्वाड, जो ब्रेंटफोर्ड पे थी उनके पास उससे बेटर स्क्वाड उनको मिला है, ऑल्दो मेडिसन को ACL वगैरह हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कॉम्पैक्ट टीम बनाएंगे वो टॉटनम की, एंड दैट टॉटनम टीम वुड बी वेरी हार्ड टू प्ले अगेंस्ट। जो उनके डिफेंडर्स, स्पेशली अगर हम रोमेरो, वेंडी वैन की बात करें, उडोगी, पेड्रो पोरो, एक अच्छी बैकलाइन है, एक डिसेंट बैकलाइन है उनके पास। प्लस जो उनके पास फिर मिडफील्डर्स हैं, पापे मटर सार हैं, बिसूमा वगैरह हैं, अच्छी एक टीम है उनकी। ऑल्दो सॉन छोड़ के जा रहे हैं और मेडिसन को ACL हो गया है, तो वो एक चीज़ उनके लिए हो सकती है थोड़ा सा जो उनके चांसेस को हैम्पर करे। बट मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा हूँ मैन यूनाइटेड की टीम को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि एस्टन विला, क्योंकि PSR इश्यूज से ग्रस्त है एंड अगेन दे आर ऑल्सो प्लेइंग यूरोपियन फुटबॉल, तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्टन विला फिनिश करेगी 7th, स्पर्स आएगी 6th और मैन यूनाइटेड आएगी 5th। ये मेरा प्रिडिक्शन है। आई थिंक अगर 5 स्पॉट्स मिल गए इंग्लैंड को नेक्स्ट सीजन तो मैन यूनाइटेड शुड फैंसी देयर चांसेस कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। एक एक्सटेंडेड प्री सीजन की तरह देख सकते हैं आप रूबेन एमोरिम का टाइम पिछले सीजन, और जो साइन किया ना प्लेयर्स उन्होंने, स्पेशली फ्रंट लाइन एक बहुत ही डायनेमिक और एक्साइटिंग फ्रंट लाइन है जिसमें मुझे गोल्स दिखते हैं काफ़ी सारे। क्या परफेक्ट टीम है? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी उन्हें कई सारी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत, जैसे मुझे लगता है कि गोलकीपर एक लाना पड़ेगा, मिडफील्ड में और डेप्थ की उनको ज़रूरत है, फुल बैक्स भी मेरे ख्याल से जो फुल बैक्स करंटली हैं क्लब में उनसे काम नहीं चलने वाला लॉन्ग टर्म में। बट दे हैव अ गुड इनफ स्क्वाड नाउ, अगर बलीबा आ जाता है 5th आ सकते हैं वो विदाउट एनी यूरोपियन डिस्ट्रैक्शंस।
अब आ जाते हैं टॉप फोर कौन है, टाइटल कौन जीतेगा, टाइटल रेस क्या होने वाली है। आ अब देखिए दोस्तों, लिवरपूल ने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। हो सकता है अलेक्जेंडर इसाक भी आ जाए, जो भी उनके एरियाज थे कंसर्न वाले उसमें उन्होंने साइनिंग्स कर लिए हैं। जैसे करकेज आ गए हैं, फ्रिम्पोंग आ गए हैं। अगर आप फॉरवर्ड लाइन की बात करें, ऑब्वियसली फ्लोरियन वर्ड्स द ब्लॉकबस्टर साइनिंग यूगो एक्विटी के आए हैं। उसके अलावा अभी एलेक्जेंडर ईसैक से बात चल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। और नेट स्पेंड लिवरपूल का बहुत अच्छा है। लिवरपूल ने खरीदे हैं बहुत सारे प्लेयर्स। बहुत सारे लोग ये बात करेंगे कि भाई लिवरपूल पैसा 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 पैसा, लेकिन लिवरपूल ने बेचे भी हैं प्लेयर्स। तो नेट स्पेंड काफ़ी अच्छा भी लिवरपूल का, आई थिंक 40-50 मिलियन का ही है। तो दे कैन एक्चुअली स्पेंड सम मोर मनी। मामरदाशविली आ चुके हैं एलिसन के लिए एक बैकअप के तौर पे, क्योंकि कैलेहर जा चुके हैं और एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट भी हो सकता है उनके आगे। एक जो मुझे लगता है एरिया जहाँ पे लिवरपूल को डेप्थ की ज़रूरत है, लेफ्ट विंग से ज़्यादा मुझे लगता है लिवरपूल को चाहिए एक ग्रेवनबर्ग का अच्छा डेप्यूटी एज एन कंपटीशन भी अगर आप ला सकते हैं। नंबर 6 में वहाँ डेप्थ की कमी है। और एक सेंटर बैक मुझे लगता है लिवरपूल को और चाहिए, क्योंकि जैरल कौनसा को उन्होंने बेच दिया है। वेंडाइक है, कुनाटे इंजरी प्रोन है, जो गोमेज आते हैं वो भी इंजरी प्रोन है। तो बेंच पे आपको उस तरीके की चीज़ दिखती नहीं है। अब लोग लिवरपूल के लिए ना एक बात हमेशा बोलते हैं, एक बंदे को ना हमेशा डिस्काउंट कर दिया जाता है कि भाई हर साल थोड़ी कर देगा, ये इतने सालों से कर रहा है, पिछला साल फ्लूक था, ये फ्लूक था, हर बार थोड़ी कर देगा। लेकिन वो हर साल परफॉर्म कर रहा है। इस साल भी मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं दिखेगी हमें। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद साला की। मोहम्मद साला इज़ अ लेजेंड, मोहम्मद साला इज़ अ मॉडर्न डे ग्रेट, गोट लेवल के प्लेयर हैं वो। और उनको पीआर ना होने के कारण ना कभी भी टॉप 3 टॉप 5 प्लेयर्स में आते ही नहीं हो। भाई वो बीस्ट है वो आदमी। और लास्ट सीजन जो किया था साला ने, एंड ही हैज़ बीन डूइंग दैट कंसिस्टेंटली फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लिवरपूल एक बहुत खतरनाक टीम है। आर्सेनल ने अच्छे 22 प्लेयर्स का एक स्क्वाड जमा कर लिया है। अगर आप गोलकीपर में बात करें तो राया कैपा हैं, राइट बैक पर टिम्बर और बेन वाइट हैं। सेंटर बैक्स पे अगर हम बात करें तो 4 अच्छे सेंटर बैक्स हैं। किवियोर, मुस्केरा आपके बैकअप्स हो गए। गेब्रियल सलीबा की पार्टनरशिप बहुत अच्छी है। लुइस केली और कालाफियोरी लेफ्ट बैक हो गए। आपके डबल पिवट खेलने के लिए 4 लोग हो गए, नॉर्गार्ड, जुबिमेंडी, मेरिनो और डेक्लन राइस। आपके नंबर 10 के लिए हो गए नवनेरी हो गए, ओडेगार्ड हो गए। राइट के लिए आपके पास साका, मदुएके हो गए। लेफ्ट में आपके पास अभी भी वो आपको एड्रेस करनी है चीज़, ट्रोसार्ड, मार्टिनेली। और आगे आपके पास आपका ब्लॉकबस्टर स्ट्राइकर आ चुका है ग्योकोरेस। बैकअप में हेवर्ट्स, जो कहीं पे भी खेल सकते हैं, मे बी एज ए बी साइन कर लें। एक अच्छा स्क्वाड है, बट क्या लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं ये? क्योंकि होल्डिंग रोल में है ना, अब डेक्लन राइस को नहीं खिलाते मिकेल आर्टेटा, जो गेम को ऑर्केस्ट्रेट कर सके। तो अगर जुबिमेंडी जिस रोल में उनको खिलाएंगे गेम ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए, अगर उन्हें कुछ हो जाता है, तो पहले तो आपके पास थॉमस पार्टी जैसा प्लेयर था, लेकिन अब कौन करेगा वो रोल? वो डिसरप्टर वाला रोल कौन प्ले करेगा? वो ऑर्केस्ट्रेटर वाला रोल कौन प्ले करेगा? तो क्या ये लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं? क्या मेरिनो खेल सकते हैं वहाँ? तो ये चीज़ ना आर्सेनल के बारे में हमें इस सीज़न पता चलेगी। एक तरीके से आर्सेनल खेलती है, और अगर आप सेम तरीके से आप खेलते रहते हैं तो थोड़ा फाउंड आउट होने का आपका चांस रहता है, और टीम्स अडेप्ट कर लेती हैं आपके अगेंस्ट, स्पेशली जो टॉप पे होती हैं, जो compete कर रही होती हैं आपके साथ। तो क्या इस सीज़न हमें एक नया डायमेंशन देखने को मिलेगा आर्सेनल से? इंटरेस्टिंग होगा। मैन सिटी ने क्या है कि अपना पूरा जो बिजनेस है ना, वो क्लब वर्ल्ड कप के पहले ही कर लिया था, मेजॉरिटी बिजनेस। तो उनकी ना कोई इतनी बात नहीं कर रहा। और ट्रांसफर से ना आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। तो भाई रायन शर्की, आयत नूरी, तिजानी राइंडर्स, बहुत तगड़ी साइनिंग्स हैं यार, ये बहुत अच्छी अच्छी साइनिंग्स हैं ये। आई थिंक टीनो लिवरामेंटो से भी बात चल रही है, अगर एक राइट बैक भी आ जाता है तो एक बहुत अच्छा उनके पास ऑप्शन आ जाएगा। बट बहुत एक्साइटिंग टीम्स है। और ये भाई प्लेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि भाई चर्की कैसा फेल होगा, पास होगा, लिवरामेंटो का क्या होगा, आयत नूरी राइंडर्स का सीज़न कैसा जाएगा। भाई वो मैनेजर को आप कैसे आप दरकिनार कर सकते हो, कैसे उस मैनेजर को आप इग्नोर कर सकते हो? मैं पेप गार्डियोला को कभी भी किसी टाइटल रेस से बाहर नहीं मानूंगा। तो मेरे लिए तो भाई वो आदमी इतना ज़्यादा एवोल्यूशन लेके आया ना, एक खराब सीज़न डज नॉट डिफाइन पेप गार्डियोलाज लेगेसी। एंड आई नो कि पेप गार्डियोला को पता होगा कि भाई क्या हुआ था लास्ट सीज़न, रॉड्री की इंजरी उनको कितना ज़्यादा हैम्पर की थी। और अगर रॉड्री फिट रह गए तो मे बी वी कैन सी द ओल्ड रिलेंटलेस मैन सिटी बैक, हु नोस। मेरे लिए तो मैन सिटी आर द टाइटल कंटेंडर्स। फेवरेट्स नहीं बोलूंगा मैं, बट कंटेंडर्स डेफिनेटली है। इन सब का काम खराब करने वाली है इस बार चेल्सी, क्योंकि चेल्सी में ना एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है। और अभी प्री सीजन का एक ही गेम हुआ है, लेकिन अब ना एक स्टाइल ऑफ प्ले हमें देखने को मिला है जिसके हिसाब से प्लेयर साइन किए जा रहे हैं। हाँ, ये गर्नाचो को क्यों साइन करना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। जावी सिमंस मैं फिर भी समझ सकता हूँ, लेकिन
राइट साइड पे इंटरचेंजेबली जो हमने प्री सीजन फ्रेंडली में लेवरक्यूसन के अगेंस्ट एस्तेवा और पामर को खेलते देखा, डायरेक्ट नेक्स्ट के लिए आपके पास नेटो और गिटन्स हैं। मिडफील्ड में आपने डेप्थ बढ़ा ली सैंटोस और एसोगो को साइन करके, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। चेल्सी को बड़ा टाइटल चैलेंज माउंट करने से दो चीज़ें क्या रोक सकती हैं। एक तो गोलकीपर, मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ रॉबर्ट सैंचेज में। हाँ, क्लब वर्ल्ड कप फाइनल बहुत अच्छा खेला, गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट, बट आई स्टिल थिंक कि हमें एक प्रॉपर गोलकीपर की ज़रूरत है। मैं वो सड्यूस नहीं हूँ उस एक परफॉर्मेंस से, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। अभी मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा रॉबर्ट सैंचेज के लिए। और लीवाई कॉलविल की इंजरी ने ना गेम चेंज कर दिया है। थोड़ा सा हम अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अब, क्योंकि आपका अगर मेन सेंटर बैक इंजर्ड हो जाता है इतनी लॉन्ग टर्म इंजरी से, बाहर हो जाता है सीजन से, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होती है। तो मुझे लगता है कि उसने चेल्सी के चांसेस कहीं ना कहीं कम कर दिए हैं। नहीं तो चेल्सी अगर टाइटल जीते नहीं तो compete तो बहुत अच्छा कर सकती थी। तो अब आ जाते हैं प्रिडिक्शंस पे, मुझे क्या लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि टाइटल कंटेंडर्स आपके होंगे, दो सबसे बड़े टाइटल कंटेंडर्स होंगे आपके, लिवरपूल और मैन सिटी। और आई हैव दिस फीलिंग कि चेल्सी माइट फिनिश अबव आर्सेनल दिस सीजन। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि चेल्सी थर्ड फिनिश करेगी, आर्सेनल फोर्थ, एंड आर्सेनल पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हो सकता है आर्सेनल का कोई कप रन अच्छा हो जाए, पता नहीं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट चेल्सी, एंड लेट्स सी कि चेल्सी और क्या धूम मचाती है जो बची हुई ट्रांसफर विंडो उसमें। तो मेरी ये प्रिडिक्शन है, थर्ड चेल्सी, फोर्थ आर्सेनल। टाइटल कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा टाइटल, बड़ा मुश्किल है चुन पाना। आई विल गो विद मैन सिटी। मुझे ऐसा लगता है कि लिवरपूल साइन कर रही है, बहुत गजब साइनिंग्स कर रहे हैं वो, बट मैन सिटी कम बैक मारेगी इस सीज़न, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ गोल्स फ्रॉम हालैंड अगेन। एक नई एक्साइटिंग मैन सिटी हमें देखने को मिलेगी, और रॉड्री के आने के बाद मैन सिटी एक अच्छी टीम हो जाती। क्लब वर्ल्ड कप पे ज़्यादा मत जाइए आप, बट मुझे ऐसा लगता है कि पेप गॉर्डियोला है ना, वो कोई ना कोई सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। और वो पेप गॉर्डियोला ही एक बंदा है, अगर पेप गॉर्डियोला के अलावा कोई भी और मैनेजर होता ना, मैं कहता कि नहीं जीतेगी मैन सिटी, लिवरपूल विल विन बैक टू बैक टाइटल्स, बट इट इज़ मैन सिटी, इट इज़ पेप गॉर्डियोला। आई थिंक मैन सिटी आर विनिंग द टाइटल दिस सीजन। मेरे फेवरेट्स हैं, मेरे टाइटल कंटेंडर्स हैं, एंड आई फील चेल्सी इनका काम खराब करेगी। चेल्सी आपको दिखेगी, बट अगर हमने एक खराब रन, अगर हमारा भगवान ना करे आया और उसको हमने सस्टेन कर लिया, तो हु नोस, फनी थिंग्स हैपन इन फुटबॉल। आर्सेनल के लिए थोड़ा सा फैन बेस का प्रेशर ज़्यादा होगा अर्टेटा पे, तो देखते हैं उसके प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये मेरे प्रिडिक्शंस हैं। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, आई थिंक दिस विल बी द सीजन जिसमें कोल पामर विल एब्सोल्युटली मर्डर द लीग। मतलब जैसे ईडन हजार्ड का वो सीजन नहीं था मॉरित्जियो सारी वाला, जहाँ पे कहर ढा दिया था उन्होंने 2018-19 वाला, और कैरी किया था टीम को पूरा। ऑल्दो मुझे लगता है ये टीम उससे बेटर है एज अ यूनिट, बट अगर कोल पामा का फॉर्म बहुत सही रहा ना थ्रू आउट द सीजन, मुझे लगता है गोल्डन बूट कंटेंडर भी हो सकते हैं वो, और फाड़ फूड़ के लीग में ना कोहराम मचा सकते हैं। थोड़ा बायस भी किक इन करता हुआ, बट मुझे लग रहा है कि फ्रंट लाइन में है ना ऐसे प्लेयर साइन कर लिए जो पामर को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है। और फेल कौन हो सकता है इस सीजन, विक्टर ग्योकेरेस को देखना इंटरेस्टिंग होगा। विक्टर ग्योकेरेस क्योंकि एक ऐसी लीग से आ रहे हैं जहाँ से डार्विन न्यूनेज आए थे, बहुत प्लेयर्स आए हैं वहाँ से, बट फॉरवर्ड्स यूजुअली क्लिक करते नहीं हैं। तो क्या आर्टेटा के पास कुछ अलग प्लान है ग्योकेरेस के लिए, देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड यंग प्लेयर ऑफ द ईयर एस्तेवो विलियन, मैन व्हाट अ प्लेयर, अगेन चेल्सी बायस किकिंग इन, बट बहुत एक्साइटिंग यंग प्लेयर्स हैं इधर उधर। ईथन नवानेरी हैं, माइल्स लुइस कैली हैं आर्सेनल में, मैन सिटी के पास भी बहुत अच्छे यंग प्लेयर्स हैं। लिवरपूल ने भी बहुत अच्छे, रियो नागामुआ उनके जो अकेडमी, मतलब अकेडमी तो खैर चेल्सी की थी, बट चेल्सी अकेडमी से लिवरपूल अकेडमी के बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो भी। ये क्या इन यंगस्टर्स को हमको देखने को मिलेगा, शाइन करते हुए देखना चाहते हैं इन यंग प्लेयर्स को, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरे प्रिडिक्शंस हैं। आपके क्या प्रिडिक्शंस हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हु डू यू थिंक इज़ विनिंग द टाइटल, बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड यस मिलता हूँ आपसे जल्दी। ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।